अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की असाइनमेंट नंबर 3 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग असाइनमेंट्स, आइडिया सॉल्यूशन और GTBS क्विजेज एंड डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स भी अपलोड कर रही हूँ आजकल, तो उसके नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। हमारी असाइनमेंट नंबर 3 फॉल 2020 की है। 20 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स के 2 पार्ट्स हैं और 1 Feb इसकी लास्ट डेट है। रूल्स सबको पता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट वाला। आप खुद डायग्राम टाइप ही ड्रॉ करेंगे और .doc और .docx फॉर्मेट में यानी MS वर्ड में आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है। उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ज़रूर पढ़ा करें, ताकि हमें पता चल जाता है कि हमने किन टॉपिक्स को स्टडी करना है। पार्सिंग टेक्निक्स हो गई, LR1 पार्सिंग हो गई, फर्स्ट सेट्स हो गए हमारे, और बाकी तो सारा आपको पता है। ये इंस्ट्रक्शंस रीड कर लें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर एस रिलेट्स टू या फिर इम्प्लाइज ए, यानी हमारे ये जो नॉन टर्मिनल्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं वो नॉन टर्मिनल्स हैं और जो स्मॉल लेटर सिंबल्स हैं वो हमारे क्या हैं, टर्मिनल्स हैं। दस ए implies small a, capital A and E. The symbols capital S and capital A are non-terminals with S as the start symbol, while small a and small e are terminal symbols. ज़रा इसका ख्याल रखना है, क्योंकि जो पार्सिंग करते हैं इसमें स्मॉल लेटर्स क्या होंगे, आपके नॉन टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो कैपिटल लेटर्स हैं वो नॉन टर्मिनल्स होंगे, जो स्मॉल लेटर्स होंगे वो टर्मिनल होंगे, और टर्मिनल पर ही आकर स्टॉप कर देते हैं। अगर पहले हो तो आप उसको चूज़ करते हैं। यूजिंग द अबव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है हमारा। इन द अबव ग्रामर फाइंड फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स फॉर ईच नॉन टर्मिनल सिंबल। हमारी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी यही क्वेश्चन था कि यही आपको ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन थी, उसका फर्स्ट सेट फाइंड करना था, देन फॉलो सेट फाइंड करना था। सेम उसी तरह से इस ग्रामर का भी आपने फर्स्ट सेट फाइंड करना है, देन फॉलो सेट फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका वो है फॉर द अबव ग्रामर कंस्ट्रक्ट द कैनोनिकल कलेक्शन फॉर LR1 एटम्स। LR1 एटम्स की कैनोनिकल कलेक्शन फाइंड करनी है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, डायग्राम फॉर्म में है, आप लोगों को बता दूँगी, इसकी चेंजेस कर लीजिएगा अगर चेंज नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी सबमिट भी करवाई है। ये मेरा आइडिया सॉल्यूशन है, तो आप लोग इसको चेंज करके अपनी वर्डिंग में या फिर अपने तरीके से ड्रॉ करके इसको सबमिट करवाएंगे। अदरवाइज़ जो करवाएगा सबके मार्क्स 0 आने हैं। ओके, चलें जी, क्वेश्चन की आंसर फाइल की साइड चलते हैं। नहीं, पहले मैं आपको दिखाती हूँ हैंड आउट्स, फर्स्ट सेट्स और फॉलो सेट्स कहाँ पर हैं। ओके, कैनोनिकल कलेक्शन तो देख लेंगे बाद में, फर्स्ट सेट देख लेते हैं। फर्स्ट सेट में आपको दिखा देती हूँ कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। फर्स्ट सेट की डेफिनेशन भी गिवन है आपको, ठीक है। इसी तरह से फॉलो सेट की भी होगी। यहाँ पर आप लोग चलते आए यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट सेट और फॉलो सेट आप लोगों को सारा फाइंड करना है, ये चैप्टर्स आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से ग्रामर भी है आपकी, और जगह पर भी देख लेते। कंप्यूटिंग फर्स्ट सेट्स लेक्चर नंबर 18 में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेट आपका आ गया, कंप्यूट किस तरह से करते हैं सारा वे बता दिया, और मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें भी फर्स्ट सेट के बारे में सारा बताया था, और फॉलो सेट के बारे में भी। ये देखें फॉलो सेट्स यहाँ पर है, ये आप लोग लेक्चर्स 18 लेक्चर में आ रहा है ये सारा, तो ये इसको अच्छे तरीके से सुन लें, बल्कि लेक्चर नंबर 18, ठीक है। LR पार्सर के बारे में भी मैं अभी बताती हूँ, लेकिन पहले हम ये जो फॉलो सेट और फर्स्ट सेट है उसको देख लेते हैं। ओके जी, ग्रामर मैंने राइट कर ली है, तो मैंने राइट किया फर्स्ट सेट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है इस ग्रामर का। तो हमारी कोशिश ये होती है पहले उस नॉन टर्मिनल को सॉल्व कर लें जो इजीली हमारा सॉल्व हो जाता है जब हम फर्स्ट सेट्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा ऐसा नॉन टर्मिनल है जो कि इजीली सॉल्व हो सकता है, उसकी प्रोडक्शन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ए,
हमने लास्ट प्रीवियस जो असाइनमेंट थी उसमें भी लास्ट से स्टार्ट किया था। लास्ट से इसलिए किया था क्योंकि इजीली जो टर्मिनल था वो अवेलेबल था। जब आपके पास इस तरह ये जो स्मॉल लेटर्स हैं इन्हें टर्मिनल्स कहते हैं, अगर कोई आपके पास टर्मिनल आ जाता है तो आपकी जो प्रोडक्शन वहाँ स्टॉप हो जाती है और आगे आप नहीं देखते। यानी टू साइड्स गिवन है, यानी यहाँ पर देखें फर्स्ट ऑफ ए फाइंड करना है तो फर्स्ट हमारे पास जो टर्मिनल आ गया ए, तो हम ए को तो देखेंगे नहीं आगे नेक्स्ट। फिर सेकंड साइड पर जाएं तो फर्स्ट ऑफ यहाँ इस साइड का क्या है, यानी प्रोडक्शन में क्या आ रहा है, वो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ए की प्रोडक्शन भी आ गई। और ए की प्रोडक्शन जब आप ले लेते हैं, यानी ए की प्रोडक्शन मैंने पहले देखें ए की प्रोडक्शन राइट कर दी ए कोमा ई, ठीक है, ए कोमा ई, यानी ये प्रोडक्शन में आ गया। अब हम बात करते हैं एस की। एस रिलेट्स कर रही है यानी इम्प्लाइज कर रही है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए के यानी फर्स्ट ऑफ हमने फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर कोई टर्मिनल है नहीं है जो मैं लेती, तो यहाँ तो नॉन टर्मिनल है। तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास कैपिटल लेटर यानी नॉन टर्मिनल आ जाए तो उसकी प्रोडक्शन देखती हैं कि उसमें क्या आ रहा है। तो जब मैं ए को देखती हूँ, इसको ए को देखती हूँ, तो ए की प्रोडक्शन में क्या आ रहा था मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ए ले लेते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ए आ जाएगा। तो ए में क्या आता है मेरे पास, ए एंड ई, यानी आपके पास एस भी आ गया फर्स्ट ऑफ ए। तो ये फर्स्ट ऑफ ए हमारे पास क्या है, ए कोमा ई, तो ये आ गया। इसी तरह से फॉलो सेट फाइंड करें। फॉलो सेट्स फाइंड करने के लिए अब क्या करना है आपने पहले, अच्छा फॉलो सेट में आपको ये नहीं होता कि आपने लास्ट से स्टार्ट करना है या पहले वो करना है जो इजीली आपका सॉल्व हो जाए, बल्कि इसमें क्या होता है फर्स्ट सिंबल से ही आप फर्स्ट नॉन टर्मिनल से, यानी एस है तो आपका वहाँ एस से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सिंबल एस है आपके पास, इसके आगे क्या राइट किया हुआ है, ए। अब ए तो राइट किया हुआ है, ठीक है, नॉन टर्मिनल आ गया आपके पास। तो इस नॉन टर्मिनल के राइट साइड पर देखें क्या राइट किया हुआ है, तो इसके राइट साइड पर भी ए है। जो राइट साइड पर राइट किया होगा उसके फर्स्ट ऑफ लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ए हमारे पास क्या है, अगर मैं ऊपर क्वेश्चन में भी देख लूँ, यानी फर्स्ट पार्ट जो किया है मैंने, फर्स्ट ऑफ ए क्या लिया है यहाँ पर, ए कोमा ई, यानी ए एंड ई आया है, आप ए एंड ई राइट कर लें। अब मैंने इसका तो करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट नॉन टर्मिनल ले लिया। अब इस आगे, इस ए के आगे देखें कुछ है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मैप करती है ये स्ट्रिंग को, यानी स्टार्टिंग सिंबल को। तो ए मैप करेगा यानी इम्प्लाइज होगा एस पर, और जब उसको करती है एस का हमारा क्या आंसर है, और मुझे पता है जो फर्स्ट सिंबल होता है वो हमेशा एम्पटी यानी आपके पास डॉलर साइन लेते हैं। तो जब एस को इम्प्लाइज करेगा तो एस का क्या है, फॉलो, तो फॉलो ऑफ एस है मेरे पास डॉलर साइन, तो यहाँ पर डॉलर साइन भी ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास ए आ गया, ई आ गया और डॉलर साइन हो गया। सिंपली से था ये फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ए, पहले फर्स्ट ऑफ ए फाइंड कर लें तो एस ऑटोमेटिकली आ जाना है। और फॉलो सेट्स का मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, फॉर द अबव ग्रामर कंस्ट्रक्ट द कैनोनिकल कलेक्शन फॉर एल आर एटम्स। अब मैं ये आपको दिखा दूं कि कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं आपने। 24 चैप्टर है, लेक्चर नंबर 24, ये तो हो गया ना 18 में आ रहा था, तो आप सर्च करें। अच्छा, आपके हैंड आउट से ज़्यादा आप इंटरनेट पर अगर यूट्यूब पर देख लें तो बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर्स इस तरह की जो प्रोडक्शंस हैं और उन पर आए हुए हैं। तो पार्सर्स पर, कैनोनिकल कलेक्शन पर भी बहुत सारे हैं, एलआर कर लें आप। अच्छा, इसमें ना कुछ टॉपिक्स हैं, लेक्चर नंबर 24 में देखें आप, अगर ये लेक्चर्स हैं ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझने हैं, यानी इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अगर मैं पूरी डायग्राम बताने बैठी। तो डिफरेंट टॉपिक्स हैं इसमें जो आपने कवर करने हैं। कैनोनिकल कलेक्शन के बारे में करेंगे, उसके अंदर जो अभी डायग्राम जो कंस्ट्रक्ट करनी है उसमें क्लियर प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो इसको भी आप लोगों ने स्टडी करना है या सेपरेटली आप लोग इसको कर लें। और एक और भी हो रहा है, गो टू प्रोसीजर भी यहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए, यही कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हुए जो आपके इस तरह से ट्रांजिशंस बनाई जाएंगी। मैंने तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में डायग्राम बनाई है, यानी ट्रांजिशंस वगैरह शो करवाई हैं, लेकिन आप ओवल फॉर्म में कर ले, कोई किसी शेप में कर ले तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये ऐसे ट्रांजिशंस बनानी है आपने। फर्स्ट यानी प्रोडक्शन है तो उससे आपकी कितनी ट्रांजिशंस निकल रही हैं और इस तरह से एंड सो ऑन आपने करनी है। अगर ये चैप्टर्स आप लोगों को अच्छे तरीके से आ गए, आपको ये इस तरह से ये डायग्राम बनानी है, ये देखें,
ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगी और ये सेकंड हो जाएगी, यानी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड सिक्स एंड सो ऑन आपकी ट्रांजिशन सारी होंगी। इस फॉर्म में आपकी जो डायग्राम है वो बनेगी। ठीक है, तो मैंने तो अपना आइडिया, मैंने जितने लेक्चर सुने उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरा जो है डेटा, तो SAA एंड A इम्प्लाइज स्मॉल a कैपिटल A एंड E गिवन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ट्रांजिशन फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल ये फॉर्म लानी पड़ेगी, S नॉट इम्प्लाइज डॉट, यानी प्रोडक्शन बनानी है आपने, प्रोडक्शन फॉर्म में करना है। इसे कहते हैं ऑगमेंटेड। ठीक है, ऑगमेंटेड आपने ग्रामर, ऑगमेंटेड ग्रामर बनानी है जो कि S नॉट होगी, और S नॉट जो होगा इम्प्लाइज कह लें या ड्राइव करेगा डॉट, डॉट यानी प्रोडक्शन बनाने के लिए। तो इसमें फर्स्ट प्रोडक्शन हमारी क्या आ रही है, अगर मैं देखूं S इम्प्लाइज A राइट किया हुआ है, तो मीन्स हमारी जो फर्स्ट प्रोडक्शन है वो हमारी S है, कॉमा, और जो आपको पता है जो स्टार्टिंग स्ट्रिंग होती है, यानी स्टार्टिंग जो सिंबल होता है उसके साथ डॉलर साइन लगता है, तो डॉलर साइन लगा दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, जब आप ये राइट कर लेंगे तो आपने सबकी जो भी आपके पास ये सिंबल्स नॉन टर्मिनल्स आ गए हैं तो उनकी क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्शंस फाइंड करनी है। जैसे ऊपर फर्स्ट फॉलो में करते थे, अब फर्स्ट हमारा क्या है, S है, डॉट S, यानी S की प्रोडक्शन फाइंड करनी है। तो पहले S को लें और उसकी प्रोडक्शन में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, S की प्रोडक्शन में देखें A आ रहा है, तो A आ रहा है आपके पास, तो A की प्रोडक्शन, तो A की तो प्रोडक्शन कोई भी है नहीं हमारे पास, तो आप देखें कि आपके पास स्मॉल a और कैपिटल A आ रहा है। ठीक है ना, A की फर्स्ट प्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ A लेना है आपने। S की प्रोडक्शन में A आ रहा है आपके पास, तो A की प्रोडक्शन तो है नहीं, तो A को फॉलो करेंगे आप, तो उसकी फर्स्ट प्रोडक्शन क्या बन रही है हमारे पास, स्मॉल a कैपिटल A। और नेक्स्ट फिर देखेंगे आप इसी तरह से आपके पास A यानी इम्प्लाइज ड्राइव करेगा प्रोडक्शन A हो जाएगा, और आपने क्या राइट करना है, ये फर्स्ट ऑफ। ठीक है, जो आपके इसको कहते हैं लुक ए हेड। ठीक है, लुक ए हेड डॉलर साइन हो गया, और यहाँ पर भी डॉलर साइन, इसको ही कॉपी करेंगे यहाँ पर। इसी तरह से आपने A की प्रोडक्शन फाइंड करनी है, देन E को के लिहाज से करनी है, और इसी तरह से इसको I0 का नेम देना है। अब इसमें से ट्रांजिशंस निकालेंगे, यानी इसमें से एक तो कैपिटल A की ट्रांजिशन बन रही है, फिर स्मॉल a की भी बन रही है। यहाँ देखें एरोज़ में मैंने राइट किया है, और मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर्टीज़ आप लोग अगर याद करेंगे तो आप लोगों को ये बनानी आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर जो मैंने टॉपिक्स दिखाए हैं वो नहीं आए तो आप लोग ये डायग्राम भी नहीं कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, जो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ एटम्स हैं। तो इसी तरह से A से आपकी ट्रांजिशन निकलेगी, यानी A की ट्रांजिशन प्रोडक्शंस राइट करेंगे। इसी तरह से आपको फिर स्मॉल a है आपके पास, स्मॉल a की राइट करेंगे, देन E राइट किया हुआ है, तो E की प्रोडक्शंस जो भी आपकी ट्रांजिशंस वगैरह बनेंगी वो राइट करेंगे। नेक्स्ट आपकी इसी तरह से जो ट्रांजिशन उसको नेमिंग देते जाएंगे, यानी I0 फाइंड किया, I1 आपकी जो S से बनी प्रोडक्शंस वो ये आपके पास आ गई। इसी तरह से आपने S से बना ली, और उसके बाद कैपिटल A की बारी थी, वो ट्रांजिशन आपने कर ली। ये बाकी ये जो ट्रांजिशंस बनाने का तरीका है ये आपको थोड़ा सा इसी तरह से ही है जो मैंने आपको बताया है, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, गो टू और क्लियर प्रॉपर्टीज़, ये क्लियर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हुए और ट्रांजिशंस में कन्वर्ट होता गया। ठीक है, I2 नेम दें, I2 नेम देने के बाद फिर ट्रांजिशन के बाद फिर किसकी बारी आएगी, I3 की बारी आएगी, तो I3 हमारे पास आ गया। ओके जी, ट्रांजिशंस आपके पास आ गई, ये ट्रांजिशन आ गई, यानी स्मॉल a की ट्रांजिशन थी, उसे I3 नेम दे दिया, और इसी तरह से स्मॉल e की, यानी सबको लिया और उसकी प्रोडक्शंस ट्रांजिशंस राइट की, यानी पहले कैपिटल A था यानी S नॉट था, ये राइट कर दिया। उसके बाद कैपिटल A, फिर स्मॉल a, फिर E। ठीक है, इस तरह राइट की। अब हर ट्रांजिशन में क्लियर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए अब यहाँ पर देखें क्या बन रही है, तो यहाँ पर किसकी बन रही है, देखें ये A की बन रही है प्रॉपर्टी, तो इसको देखें राइट कर दिया, और उसका जो हमारा लुक ए हेड है वो सेम रहेगा एज इट इज़। ठीक है, उसको नेमिंग देते जाएं। इसी तरह से आपने इसमें से कैपिटल A में से देखें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, देखें क्लियर में
ठीक है, तो यहाँ पर के स्मॉल ए और कैपिटल ए आ जाएगा, कॉमा डॉलर साइन। अगर आप कॉमा नहीं भी लगाते तो इग्नोर कर सकते हैं। इसे लूप का मतलब है यानी ये ख़ुद को ही ट्रांजिशन अप्लाई हो रही है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट फिर इससे ए पर होगी, ई पर है आपके पास ट्रांजिशन एंड सो ऑन। अगर आप अगेन बता दूं वो कंसेप्ट क्लियर प्रॉपर्टी जो आपके कंसेप्ट गिवन है उसको क्लियर करें, अदरवाइज़ ये डायग्राम नहीं बना सकते और इसे अपनी वर्डिंग में चेंज करना है आपने, यानी डायग्राम की शेप वगैरह चेंज कर दे। जैसे आप लोग कर सकते हैं, हो सकता है और तरीके से भी प्रेजेंट करें आप लोग, तो हर किसी का अपना व्यू है। चलें जी, मैंने बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी असाइनमेंट का आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।